नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज अपन यहाँ पर फिजिक्स के जो नोट्स बना रखे मैंने, उस नोट्स के अकॉर्डिंग अपन इनको रिवीजन करेंगे। आपके ये रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ध्वनि या फिर तरंगे, एक ही बात है, इनको दोनों को एक ही कहते हैं, ध्वनि या तरंगे। किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तरंगों के दो प्रकार हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत या चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे। 7 क्षेत्रों में बांटा जाता है विद्युत चुंबकीय यानी कि अयांत्रिक तरंगों को। यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे, दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ होती है जो प्रकाश तरंगे और अनुदैर्घ्य होती है जो ध्वनि तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंगे, एक्सरे है, पराबैंगनी है, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंग का संचरण मुख्यतः मध्यम के दो गुणों के प्रभाव से होता है। दो प्रत्यास्थ होती है ये तरंगे। जड़त्व, इसके कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा संचित करते हैं। प्रत्यास्थ, वे निकटवर्ती कणों के विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट सकते हैं। ठोस, ध्वनि और गैस, प्लाज्मा, ये तीनों अनुदैर्घ्य, जबकि ठोस है जो सिर्फ अनुप्रस्थ है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, परंतु यांत्रिक तरंगे नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स होती है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर मध्यम कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं, तो उन तरंगों का अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगे और गिटार। अनुप्रस्थ तरंगों में आती है भूकंपी तरंगों से एस तरंग और जल में उत्पन्न तरंग। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे कि सितार और गिटार और वीणा में, तनी हुई डोरी की तरंगे और किसी छड़ की तरंगे, ये होती है आपके अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल। अनुप्रस्थ तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। कम माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई है। अधिक ऊंचाई को हम सुरंग कहेंगे, जबकि निम्नतम गहराई को गर्त कहेंगे। तरंग की ऊंचाई का आधा भाग तरंग आयाम कहलाता है और ध्वनि तरंग की वैली यानी निम्नतम भाग को गर्त कहते हैं। सुरंग और गर्त, देखो यहाँ से एक ग्राफ बनाया इन्होंने, नीचे से उठ के ऊपर तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। तो जो ये मध्य स्थिति आती है इसे बोलते हैं मध्यावस्था। आगे आता है पाई पूरा हो जाता है 180 डिग्री, फिर नीचे आएगा तो 2 पाई हो जाएगा, पूरा राउंड कटेगा। तो जब ऊपर गए थे यह होगी सुरंग, नीचे आएगी पिक पॉइंट नीचे रहेगा जो गर्त रहेगा, और दो सुरंगों के बीच में दूरी मतलब ये वापस सुरंग आएगा, तो इसे बोल देंगे तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा। ठीक है, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। अगला आएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल तरंग। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न एवं विदलन के रूप में गति करती है। संपीड़न, माध्यम के कण अत्यधिक पास पास आ जाए तो संपीड़न है। इस स्थान पर माध्यम का दाब, माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विदलन के रूप में गति करती है। अगला आता है संपीड़न, माध्यम के कण अत्यधिक पास पास हो जाते हैं। इस स्थान पर माध्यम का दाब
व घनत्व अधिक होता है। विरलन क्या होता है? माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। इस स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व कम होता है। जैसे देखो, दूर दूर होगा तो विरलन है और पास पास आ जाएगा तो संपीड़न है। इनके एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे, क्षण में उत्पन्न तरंगे, भूकंपी तरंगे, पी तरंगे, सर्पिलाकार, स्प्रिंग में तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड की तरंगे। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति, आयाम, कला, प्रबलता, तारत्व, गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं, कंपन करते हैं।